हम 10वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु और रुद्रों का आयु काल। परमेश्वर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे संबंध में मेरी यह और भी आज्ञा है कि तुम सर्वदा लोगों को पूज्य और मान्य होंगे। ब्रह्मा जी के बनाए हुए लोकों में कभी दुख उत्पन्न होगा तो तुम ही उसी नष्ट करने को तत्पर होंगे, और मैं तुम्हारी सभी कार्यों में सहायता करूंगा। मैं तुम्हारे कठिन से कठिन शस्त्रों को मारूंगा। तुम अनेकों में अवतार धारण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। तुम में मैं रुद्र को कोई भेद नहीं होगा। यदि कोई रुद्र भक्त तुम्हारी निंदा करेगा तो उसका समस्त पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। तुम में निग्रह अर्थात बंधन, अनुग्रह अर्थात कृपा करने की सामर्थ्य होगी। हे नारद, ऐसा कहकर मुझ पर ब्रह्मा का हाथ विष्णु जी के माथे पर धरकर शिव जी ने कहा, तुम सर्वदा इनके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और भक्ति मुक्ति देने वाले हो। तुम सब कार्यों से साधक हो, सबके प्राण रूप होंगे। हे हरि, तुम पर जब सभी संकट आए तो मेरी सी रुद्र शरीर का भजन करना। जो मेरा आश्रय लेता है उसके दुख अवश्य ही दूर हो जाते। जो मुझ में और तुम में अंतर जानता है वह निश्चय ही नरक में गिरता है। अब और इन तीनों देवताओं का आयु बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा एक दिन का होता है। इसी क्रम के रात भी जाननी चाहिए। तीसरे दिन 30 दिन का 1 महीना और 12 महीने का 1 वर्ष। इस प्रकार 1 वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है, और ब्रह्मा जी का 1 वर्ष विष्णु जी का 1 दिन कहलाएगा। और इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जीवेंगे तथा विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर होगा, और इसी क्रम से वह 100 वर्ष स्थित रहेंगे। तब सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है, जिसमें अनेक 21,000 के 100 और 600 दिन रात होते हैं। इनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का एक फल, 60 पल की एक घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। शिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। अतः तुम मेरी आज्ञा से रूप की रक्षा करते हुए अनेक प्रकारों के गुणों की सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब शिव जी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्वेश को प्रणाम कर कहा कि हे कृपा सिंधु, मैं आपकी सब आज्ञाओं को सर्वदा के लिए शिरोधार्य करता हूँ और वचन देता हूँ कि ऐसा ही करता रहूंगा। फिर तो शिव जी ने अपना मंगलमय हाथ विष्णु जी के सर्वांग पर फेर कर उन्हें धर्मोपदेश देकर उन्हें एक वर दिया, और देखते देखते शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए। उसी समय इस लोक में लिंग पूजा की विधि चल गई। लिंग से प्रतिष्ठित शिव जी की मुक्ति भुक्ति प्रदायक। यदि कोई इस आख्यान को लिंग के समीप पढ़ता है और वह 6 महीने में शिव स्वरूप हो जाता है। हे मुनियों, इसका पुण्य फल कहने में मैं असमर्थ हूँ। इति शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 10वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। हे गुरु जी।